Welcome to my channel Mastering Commerce. Today we will study auditing MCQs. आज हम start करें 200 MCQs series of auditing. So let's start. The first question is dash is systematic examination of the books and records or a business. ये एक systematic रिकॉर्ड जो बुक्स में रिकॉर्ड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बुक्स प्रिपेयर की गई हैं बिजनेस की तरफ से उन्हें एक एग्जामिन करना, उन्हें चेक करना, उन्हें वेरीफाई करना, उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन है। द फर्स्ट इज ऑडिटिंग, देन वाउचिंग, देन वेरिफिकेशन, देन चेकिंग। सो बेसिकली उसे हम कहते हैं ऑडिटिंग। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑडिटिंग इज सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग विच इज कंपल्सरी बाय द लॉ। जो भी ऑडिट कंपल्सरी होता है लॉ की तरफ से उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट इज गवर्नमेंट ऑडिट, सेकंड इज इंटरनल ऑडिट, थर्ड इज कॉस्ट ऑडिट, फोर्थ इज स्टैट्यूटरी ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट बेसिकली जो गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्सरी। इंटरनल इज बेसिकली जो इंटरनल ऑडिट किया जाता है कंपनी में, जो उनके खुद के मैनेजर्स मैनेजमेंट खुद के पर्सन ही ऑडिट करते हैं। कॉस्ट ऑडिट बेसिकली जो कॉस्ट के लिए किया जाता है ऑडिट बेसिस पर। स्टैट्यूटरी बेसिकली जो लॉ के द्वारा किया जाता है। सो हियर द आंसर इज statutory audit. It's the audit which is compulsory by the law. Third is which of the following is not a kind of audit? इनमें से कौन सा audit नहीं है? First is statutory and private audit. Second is government and continuous audit. Third is continuous, final, interim, cash, cost and management audit. The fourth one is none of these. So basically इसमें से सारे ही audit ये audit के types हैं। स्टैट्यूटरी बेसिकली जो लॉ की तरफ से, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग कंटिन्यूस तो चलते ही रहते हैं, फाइनल इंटरम जो विद इन किसी ईयर के, कैश टू कैश के रिगार्डिंग है, कॉस्ट टू कॉस्ट के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट जो मैनेजर्स के रिगार्डिंग ऑडिट होता है। सो हियर द डी इज नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। Question number 4 is Instructions of Audit issued by Controller and Auditor General of India. Short form is CAG. Instructions of Audit issued by the CAG. उन्हें क्या कहा जाता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट। सो बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन इंस्ट्रक्शंस को गवर्नमेंट ऑडिट कहा जाता है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने इशू की। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ वाउचर इज अ वाउचर क्या है? द फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट इज सपोर्ट ऑफ एनी एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, invoice received from supplier, receipt issued to a customer for cash, dispatch receipt. सो हेयर वाउचर बेसिकली एक वो डॉक्यूमेंट होता है, ये हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा है कि वाउचर बेसिकली होता क्या है। वाउचर बेसिकली एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है एक ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिसकी हेल्प से उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। ठीक है जी, सो हेयर ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट वन इज इंटरनल चेक इज मेंट टू बी। इंटरनल चेक मीन्स जो एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के विद इन पर्सन जो काम करते हैं, जो वो चेक करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को। सो उसे क्या कहा जाता है? प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ताकि फ्रॉड ना हो जाए, डिटेक्ट करना फ्रॉड को, हेल्पिंग ऑडिट इन डेप्थ डिटेक्शन ऑफ एरर्स। सो हियर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड के लिए वो यूज किया जाता है। द नेक्स्ट इज ऑडिटिंग बिगिंस वेयर डैश एंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली ऑडिटिंग वहां से शुरू होती है जहां पर क्या एंड हो जाता है? सेलिंग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अकाउंटिंग और परचेजेस। सो हियर द आंसर इज ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटिंग एंड्स। सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज इंटरनल चेक इज मेड फॉर, ये बेसिकली शायद दोबारा आ गया क्वेश्चन। सो आंसर इज ए, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। The next is before the work of the audit is commenced, the auditor plans out the whole of the audit work is called। ऑडिट करने से पहले जो ऑडिटर्स प्लान करते हैं पूरे काम को, वो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उसे क्या बोलते हैं? ऑडिट का प्लान, ऑडिट का नोट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट। सो हियर द आंसर इज ऑडिट प्रोग्राम। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑडिट अदरवाइज कॉल्ड एज। मैनेजमेंट ऑडिट को क्या कहा जाता है? फाइनल ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट और कैश ऑडिट। सो हियर हम उसे कहते हैं एफिशिएंसी ऑडिट, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो खुद की एफिशिएंसी को ही चेक करेगा, खुद के जो उसने जो भी इंटरनली काम किया है उसको करेक्ट करने से उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। सो बेसिकली एफिशिएंसी ऑडिट। नेक्स्ट इज ऑडिट डन बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द बिजनेस अंडरटेकिंग इज कॉल्ड। जो भी ऑडिट के एम्प्लॉयज
बिजनेस के जो भी एम्प्लॉयज है वो ऑडिट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? फाइनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट और प्राइवेट ऑडिट। बेसिकली इसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। नेक्स्ट इज द ऑडिट विच इज कंपल्सरी अंडर स्टैट्यूट इज कॉल्ड। बेसिकली हम इसे याद कर सकते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट से। जो भी कंपल्सरी होता है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट उसे कहते हैं। बेसिकली बाय द लॉ ये ऑडिट करवाना ही पड़ता है जॉइंट स्टॉक कंपनीज को। Statutory audit, partial audit, complete audit, and continuous. Here the answer is A, statutory audit. So the next is for which of the following audit is optional? इनमें से किसके लिए audit optional है? Trust के लिए, joint stock company के लिए, proprietorship concern के लिए, none of the above. So here the answer is proprietorship concern. The next is purchase of machinery. Purchase of machinery एक बड़ा खर्चा है इसमें, एक capital expense है। जब भी हम किसी ऐसी चीज के ऊपर खर्चा करते हैं जो 1 साल से ज़्यादा यूज़ होने वाली है या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ होने वाली है, उन्हें कैपिटल एक्सपेंस कहते हैं। और जो भी खर्चा हम किसी चीज़ की मेंटेनेंस के लिए करते हैं, बेसिकली जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में करते हैं, किसी चीज़ की मेंटेनेंस के लिए करते हैं, रिपेयर के लिए करते हैं, बेसिकली जो खर्चे का जो हमें बेनिफिट है वो 1 साल या 1 डेढ़ साल तक ही मिलने वाला है, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंस या रेवेन्यू इनकम कहते हैं। Vice versa. So here purchase of machinery is revenue receipt, capital expenditure और revenue expenditure. Purchase किया हमने basically expenditure है और machinery purchase किया तो capital expenditure is the correct answer. So the next question is question number 15. Sale of land is a land की सेल की है, पैसा आया होगा तो बेसिकली रिसिप्ट होगी। और हमने एक फिक्स्ड एसेट की सेल किया तो here it is a capital receipt. Next is question number 16. This is a bonus question here. This is for you. Audit means dash. Recording business transactions, preparing final accounts, examination of books, accounts, vouchers, etc. Preparing final accounts. ऑडिट का क्या मतलब होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना, एग्जामिन करना और चेक करना जो भी बुक्स या अकाउंट्स या वाउचर्स एक बिजनेस ने प्रिपेयर किए हैं। देन मीन्स फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना लाइक ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। सो हियर द आंसर please give in comment section below. So this is all about this topic. Thank you so much. Do like, share and subscribe to the channel Mastering Commerce.